बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। पानी की क्या अहमियत है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज़ ए मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर क्या है? वाटर मीडियम ऑफ लाइफ है। यानी इसका मतलब ये है कि वाटर के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रह सकता। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। पानी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर। कि जो लाइफ है वो वाटर से ओरिजिनेट हुई, यानी लाइफ का जो ओरिजिन है वो वाटर है, कि वाटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, वजअलना मिनल माए कुल्ले शैइन हई, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। डियर स्टूडेंट्स, बुक वाले ने ये बात वाज़िया कर दी है, वाटर इज़ ए मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर क्या है? मीडियम ऑफ लाइफ है, कि लाइफ के बगैर, वाटर के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। सबसे ज़्यादा कंपाउंड यही है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट कहते हैं बकसरत, बहुत ज़्यादा, कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। अमाउंट वेरीज फ्रॉम 65% टू 89%। डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर की परसेंटेज है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे डेजर्ट एनिमल हैं, डेजर्ट एनिमल के बॉडी सेल्स में 65% वाटर होता है, और वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके सेल्स के अंदर 89% वाटर होता है। यानी जो डेजर्ट एनिमल हैं या डेजर्ट ऑर्गेनिज्म हैं, उनके सेल्स में 65% वाटर, और वो एनिमल या वो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके सेल्स के अंदर 89% वाटर होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ह्यूमन टिश्यू को देखते हैं। बोन टिश्यू में ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। MCQs के लिहाज से जो बोन टिश्यू है, इसके अंदर 20% वाटर है। यानी बोन के जो सेल्स हैं, जिन्हें ऑस्टियोसाइट कहते हैं, उनके अंदर 20% वाटर है। और जो ब्रेन टिश्यू हैं या ब्रेन सेल्स हैं, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके अंदर 85% वाटर है। डियर स्टूडेंट्स, वाटर all reactions in cell occurs in the presence of water। सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, यानी वाटर की मौजूदगी में होते हैं। अगर वाटर है तो केमिकल रिएक्शंस होंगे, अगर वाटर नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा,
लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, इट आल्सो टेक पार्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन। जो वाटर है ये बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कैटाबॉलिज्म होता है, उनके कैटाबॉलिज्म के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोलिसिस मीन्स स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स का टूटना। इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल से ये मुराद है कि वो मटेरियल जिससे कोई और चीज़ बनाई जाए, जिससे कोई नई चीज़ बनाई जाए। वाटर क्या है? रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में। वाटर जो है वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में। इट मीन्स दैट वाटर इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल कहते हैं वो मटेरियल जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए। डियर स्टूडेंट्स, अब है वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। एज ए सॉल्वेंट, वाटर एज ए सॉल्वेंट बिहेव डिफरेंशियली विद डिफरेंट कंपाउंड। वाटर एक सॉल्वेंट है और ये दूसरे कंपाउंड के साथ डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट मेथड से बिहेव करता है। यानी दूसरे जो कंपाउंड हैं उनके साथ डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड, वाटर इज ए पोलर कंपाउंड। वाटर क्या पोलर कंपाउंड है? देखते हैं, ऑक्सीजन, ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल को बनाया और ये एक रूल है, इस रूल को कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। ये रूल है कि पोलर कंपाउंड हमेशा पोलर कंपाउंड में ही हल होते हैं। यानी वाटर इज़ ए पोलर कंपाउंड, इसलिए वो पोलर कंपाउंड आसानी से पानी में हल हो जाएंगे, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर खुद पोलर सॉल्वेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। अब जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगी। अब ये एक पोल और ये दूसरा पोल, इससे हम क्या कहते हैं कि वाटर क्या है? ये पोलर सॉल्वेंट है। ड्यू टू पोलैरिटी, अब ये पोलैरिटी है, पार्शियल ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पोलैरिटी। इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस, यानी ये पोलर सब्सटेंसेस के लिए एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। वाटर एज ए सॉल्वेंट, इन दिस वे इट कैन ईजिली डिसॉल्व पोलर सब्सटेंसेस। और ये रूल है, इस रूल को क्या कहते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक, कि जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो आसानी से पानी में हल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर इज़ आल्सो ए पोलर सॉल्वेंट।
डियर स्टूडेंट्स, अब आयनिक कंपाउंड को देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर में किस तरह से डिज़ोल्व होते हैं। जब हम आयनिक सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, आयनिक कंपाउंड जब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, डिसएसोसिएट इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, यानी जैसे ही आयनिक कंपाउंड को वाटर में हल किया जाता है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस में डिसएसोसिएट हो जाते हैं। जैसे NaCl है, ये Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। अब जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ये सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेती है। अब इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना लेती है। क्लोराइड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से जो आयनिक सब्सटेंस हैं ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और आयंस बनाते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। डियर स्टूडेंट्स, अब नॉन आयनिक सब्सटेंस वाटर में किस तरह से डिज़ोल्व होते हैं। जो आयनिक सब्सटेंस होते हैं उनके पास चार्ज ग्रुप होता है, आयन हैविंग चार्ज ग्रुप इन देयर सब्सटेंसेस और डिस्पर्स इन वाटर। हम इसको यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि यह डिस्प्रीन है, डिस्प्रीन को जब हम पानी में डालते हैं तो हमें पानी में डिस्प्रीन के पार्टिकल नज़र आते हैं। ये डिस्प्रीन के पार्टिकल नज़र आते हैं, डिस्प्रीन के पार्टिकल नज़र आते हैं। इससे कहा जाता है नॉन आयनिक सब्सटेंस जो होते हैं ये डिस्पर्स होते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर। जबकि आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में डाला जाता है तो आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। यानी ये जो जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र नहीं आते, जबकि जो नॉन आयनिक सब्सटेंस होते हैं उनके पार्टिकल्स हमें वाटर में नज़र आते हैं। यानी ये डिसएसोसिएट और ये डिस्पर्स, यानी जो नॉन आयनिक सब्सटेंस होते हैं ये वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं, ये हमें क्लियरली नज़र आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब है नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता या जिनके पोल नहीं बनते, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस ख़ासतौर पर जैसे लिपिड, ऑयल, फैट्स वगैरह। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते। मेंटेन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ये जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने से क्या मुराद है? जब भी कोई नया सेल बनता है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमेशा नॉन पोलर सब्सटेंसेस से बनती है, जैसे लिपिड वगैरह। फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ सेल, सेल के लिए चीज़ें बनती हैं, सेल के लिए सब्सटेंसेस बनती हैं, सब्सटेंस बनते हैं जो कि सेल के फंक्शन के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नॉन पोलर सब्सटेंस ये काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस। वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। बायोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। वाटर इन सॉल्यूशन और रैंडमली आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मूव। सॉल्यूशन के अंदर वाटर के जो आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेतरतीब मूव करते हैं, यानी उनकी कोई तरतीब नहीं होती।
कोई आयंस किस जानी मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल किस तरफ मूव कर रहा है। जब इस तरीके से मूव करते हैं तो ये एक ऐसी हालत में आ जाते हैं कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे मज़ीद नए सब्सटेंसेस बनते हैं एंड आर इन मोर फेवरेबल स्टेट। और ये इस हालत में होते हैं कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कई तरह के कंपाउंड बनते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, जिसकी वजह से ऑल रिएक्शंस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म इन ए सेल। डियर स्टूडेंट्स, इन सेल ऑल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम की मदद से होते हैं और एंजाइम काम करते हैं एक्वस मीडियम में। ये हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो एक्वस मीडियम में काम करते हैं। अगर सेल में वाटर मौजूद है एंजाइम वर्क करेंगे, अगर सेल में वाटर नहीं है एंजाइम काम नहीं करेंगे। इन दिस केस वी कैन से दैट all chemical reactions are catalyzed by enzyme and enzyme work in the presence of water. Dear student, ionization, हम इसे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, हम इसे ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं। ऑटो आयोनाइजेशन, वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज, पानी का मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट होता है, आयंस बनते हैं। जैसे H2O, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन और OH मिलकर फिर वाटर बना देते हैं। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, यानी अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्सिल में कन्वर्ट होते हैं, इसी तरह 10H और 10OH मिलकर दोबारा H2O बना देते हैं। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ, अगर 10 पानी के मॉलिक्यूल H और OH में कन्वर्ट होते हैं, इसी तरह 10OH, 10 हाइड्रोक्सिल एंड 10 हाइड्रोजन फिर मिलकर H2O बना देते हैं। इसे कहते हैं equilibrium is maintained. Dear students, at 25 centigrade, प्योर वाटर 25 सेंटीग्रेड के ऊपर, अगर प्योर वाटर है उसका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है इनकी जो क्वांटिटी होगी वो 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर, और जो हाइड्रोक्सिल है उनकी जो क्वांटिटी होगी 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। डियर स्टूडेंट्स, H+OH नेगेटिव यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन ये अफेक्ट करते हैं ख़ास तौर पर हाइड्रोजन और OH नेगेटिव, ये सेल के अंदर सेल की pH को मेंटेन करते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है
जिससे सेल की पीएच जो होगी वो अफेक्टेड होगी। अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शन इन सेल। अफेक्ट से क्या मुराद है, क्योंकि ये सेल की पीएच को मेंटेन करते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होती है, अल्टीमेटली सेल की पीएच चेंज होगी और सेल अफेक्ट होगा। इसी तरह H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये बहुत से केमिकल रिएक्शन जो सेल में होते हैं उसमें ये हिस्सा लेते हैं। दे टेक पार्ट इन, ये उनमें हिस्सा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।